नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी VMOU के स्टूडेंट हैं और आप भी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से तैयार किए हैं। आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, क्लास को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रश्न है पहला, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या दूसरा है, इलाहाबाद की संधि कब और किस गवर्नर के काल में हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव के समय। प्रश्न संख्या तीसरा है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां यानी बुरहान उल मुल्क। प्रश्न संख्या चौथा है, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, 1765 में, यानी ऐसे कार्य करने वाला ये लॉर्ड क्लाइव ही था। प्रश्न संख्या पांचवा, श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी 1792 किस युद्ध के बाद हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। यानी ये युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, भारत में सहायक संधि प्रथा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को इसको सहायक संधि प्रथा का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। प्रश्न संख्या 8, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के मुख्य जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये थे रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के मुख्य जन्मदाता। यानी रैयतवाड़ी को इन्होंने जन्म दिया था, इन्होंने थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। प्रश्न संख्या 9, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब और कहाँ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम किस गवर्नर जनरल ने और कब पारित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। प्रश्न संख्या 11, सत्य अर्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। आर्य समाज के संस्थापक भी है कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से। प्रश्न संख्या 13, भारत में धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? यानी धन का निष्कासन करो, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन से बंगाल विभाजन याद रखना। प्रश्न संख्या 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो पहला और सफल सत्याग्रह अगर देखा जाए तो 1917 में चंपारण बिहार में ये पहला था। प्रश्न संख्या 18, बटलर समिति का गठन कब हुआ और इसका संबंध किससे? तो बटलर समिति का गठन हुआ था 1927 में, ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के संबंधों की जांच के लिए हुआ था। ठीक है, यानी दोनों के संबंधों की जांच, ब्रिटिश सरकार और देशी जो रियासतें थे हमारे राजा, उनकी रियासतें। प्रश्न संख्या 19, साइमन कमीशन भारत कब आया और इसका विरोध क्यों हुआ? तो 1928 में आया था और इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था।
प्रश्न संख्या 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। दांडी एक स्थान है और साबरमती एक स्थान है, इन दोनों के बीच में दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रश्न संख्या 21, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, कैप्टन है, ठीक है, मोहन सिंह को उसके मन में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। प्रश्न संख्या 23, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा तय करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर सिरिल रेडक्लिफ, इसीलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया, यानी ये जो रेडक्लिफ नाम है ना इसका, इसीलिए इसे रेडक्लिफ नाम दिया गया। वो आपके लिए अगली क्लास जो आने वाली है उसमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें अति लघु उत्तर, लघु उत्तर और दीर्घ आंसर वाले क्वेश्चन आंसर होंगे। जल्दी आने वाली क्लास, तब तक के लिए इसे देखें और अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।